बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अवाम टीवी आज फिर एक स्टोरी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ है। ये स्टोरी है फ्री वीज़ों की और फ्री वीज़ों के ज़रिए लोगों को बाहर भिजवाने की। जैसा कि हमारा ये मिशन है कि तमाम फ्रॉडियों, नौसरबाजों और स्कैमर्स को जो है वो हमने बेनकाब करना है और अपने पाकिस्तानी भाइयों को जो है वो इस स्कैम और जो फ्रॉड हो रहे हैं इनसे आगाही देनी है ताकि कोई दोस्त भाई जो है ना लूटा जा सके। जैसा कि ये शख्स मेरे साथ बैठा हुआ है, इसी से कहानी सुनते हैं ये कैसे हुआ और ये फेसबुक से कैसे इंस्पायर होके इसने 12,40,000 रुपये फ्रॉडियों को दिए। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आपने के साथ ये फ्रॉड कैसे हुआ और आपको कैसे पता चला कि ये इनके पास वीज़े हैं? जी, मैंने फेसबुक से इनका ये एक बैनर लिया था, इश्तिहार पड़ा था, तो उससे एक नंबर लिया, उस पर अप्लाई किया और उन्होंने अप्लाई के बाद ही जब एक वीज़ा भेजा और उसके बाद बाकी इन्होंने कहा कि ग्रुप में हम भेजते हैं लड़कों को, वो ग्रुप की बजाय इन्होंने थोड़े थोड़े पैसे मंगवाए। आप इनके दफ्तर गए थे? नहीं, दफ्तर नहीं, ये बोलते हैं हम ऑनलाइन अप्लाई करते हैं और ऑनलाइन ही वीज़े करते हैं और वीज़े भेजते हैं, बाहर भेजते हैं। और ये कंपनी का वीज़ा एक रामको कंपनी है, उसके नाम से इन्होंने मुझे उसके रामको कंपनी में इन्होंने इश्तिहार भेजा था। उससे फिर ये मेरा रब्ता होता रहा व्हाट्सएप पे, व्हाट्सएप के ज़रिए फिर इनसे बहुत ही रब्ता रहा मेरा और काफ़ी 3-4 लड़कों के मैंने पैसे भिजवाए। 12,40,000 आकर पे इन्होंने मिठाई का भी लिया। ये नाज़रीन, ये जो इश्तिहारात आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन के ऊपर, मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, ये इश्तिहारात अक्सर रोज़ाना की बुनियाद पर आते हैं जिनसे इंस्पायर होकर शख्स ने 12,40,000 रुपये पकड़ा दिए। एक बंदे का 12,40,000 आपने दे दिया सऊदीया के लिए? नहीं, एक बंदे का नहीं, ये 4 लड़कों का है। अच्छा। एक मेरा भाई है और 2 मेरे कज़न है। अच्छा। एक और दोस्त है। इसी तरह एक ग्रुप बनाया था। अच्छा। ग्रुप बंदी में वो बोलते हैं हम 15 लोगों को भेजते हैं, इस तरह वो ग्रुप करते करते। वीज़े तो फ्री थे जब उन्होंने बताया, जैसा कि आप बता रहे थे मुझे कि वीज़े उन्होंने इश्तिहार में दिया था कि वीज़ा बिल्कुल फ्री है। वीज़ा बिल्कुल फ्री कहते हैं, वीज़ा फ्री है, टिकट भी कंपनी की तरफ से फ्री है, लेकिन उन्होंने कहा कि ये जो खर्चा हम आपसे ले रहे हैं ये एम्बेसी का खर्चा है। ये नाज़रीन, आप जो स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं ये वीज़े हैं और जो वीज़े इसको भिजवाए गए और इस तरीके से इसके साथ स्कैम हुआ। अच्छा, फिर उसके बाद आपने जो पैसे भिजवाए वो किस तरीके से भिजवाए इनको? वो इन्होंने मैंने इनसे बैंक अकाउंट मांगा, लेकिन इन्होंने कहा नहीं, आप हमें ना इस पे भेज दें जैज़ कैश और इजी पैसा के ज़रिए। वो इन्होंने हमें 3-4 किस्तों में हमसे ये पैसे वसूल किए। कितने नंबरों पे पैसे मंगवाए गए थे? कम से कम 6 नंबर है वो। ये आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, ये नंबर हैं जिनके ऊपर पैसे भिजवाए गए। और तड़ल्ले की बात है और मज़े की बात है, आज सुबह मैंने फेसबुक खोली तो मुझे भी यही सेम इश्तिहारात नज़र आए और उसके ऊपर जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर फ्रॉड हो रहा है। और नीचे कमेंट्स जो है वो 70 से 80 लोग सिर्फ 15 मिनट में कमेंट कर चुके थे कि हमने भी इंटरेस्टेड है, हम भी इंटरेस्टेड है, हम भी इंटरेस्टेड है और ये लोग भी इंटरेस्टेड थे। और आज ये 12,40,000 रुपये जो है वो लुटा के और आज ये लोग बंदा जो है इसने सुबह मुझे रब्ता किया कि मेरे साथ ये फ्रॉड हो गया। तो मैंने इसको कहा कि आप मेरे पास आ जाइए, आपकी क्या स्टोरी, मैं स्टोरी ऑन एयर करता हूँ ताकि पाकिस्तान में ख़ास तौर पर वो लोग जिनके पास कोई स्किल्स नहीं, जिनके पास कोई तजर्बा नहीं और उनको शौक चढ़ा हुआ है हमने बाहर जाना है, बाहर दरख्तों के ऊपर पैसे लगे हुए हैं, वहाँ से हमने जो है वो उनको उतारना और पाकिस्तान भेजने, लेकिन ऐसा हकीकत में कुछ नहीं है। तो मुझे ये बताइएगा, जो इंजीनियर का वीज़ा था आप बता रहे थे, इंजीनियर का आपका जो कज़न है जो वो इंजीनियर है? जी, वो केमिकल में इधर इंजीनियर है, केमिकल इंजीनियर है जी। और मुझे सिर्फ ये बात बताएं कि आपको किसी लम्हा जब आप इसको पैसे भिजवा रहे थे इन फ्रॉडियों को, आपको किसी लम्हा ये सोच नहीं आई कि ये मेरे साथ फ्रॉड भी हो सकता है? नहीं, उन्होंने हमें एक वीज़ा पहले व्हाट्सएप किया था। वीज़ा आपको व्हाट्सएप हुआ? आपने वीज़ा एम्बेसी जाके या किसी जो रजिस्टर्ड जो इनके जो है कंपनीज? जी बिल्कुल, वो मैंने सर्च करवाया था, वीज़ा ठीक था, लेकिन इन्होंने फिर हमें एक एड्रेस दिया। कहाँ से आपने एम्बेसी से चेक करवाया था? ये जो इनकी एजेंसियां वगैरह होती है, एजेंसी के पास तो उन्होंने ये कहा कि वीज़ा ठीक है। एजेंसी के पास तो ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं, जो रजिस्टर्ड अदारा है उससे आपने वेरीफाई करवाया? बस एम्बेसियों से ये जो एजेंसियां होती हैं, उन्होंने आप देखा और उन्होंने आपको कहा कि वीज़े ठीक है, क्योंकि उनको आपसे कोई इंटरेस्ट नहीं था, आपको लेन देन नहीं था, उन्होंने आपको। अच्छा, मुझे ये बताइए, जो टिकटें आप नजरिन, ये जो टिकटें आई हैं ये भी आप टीवी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ये जो टिकटें हैं ये भी इसको भिजवाई जाती हैं, इसको कैसे फंसाया जाता है? अच्छा, मुझे ये बताएं, उनके एड्रेसेस आपने मालूम किए कहाँ के? जी, एड्रेस उन्होंने भेजे थे, वो रहीम यार खान के भेजे थे। और अच्छा। 3 लोग हैं उसमें, मतलब पहले एक बंदा उसने हमें वीज़े भेजे, वीज़े के बाद उसने ये कहा कि
आप ये पैसे भेजे, ये एम्बेसी का ख़र्चा है थोड़ा सा। वो पैसे उनको भेज दिए। उसके बाद फिर कहता है कि ये एक हम ग्रुप में ये सारी एक ही टिकट होगी, कंपनी करेगी। तो 3 लोग और मैंने ऐड कर दिए उसमें। उन 3 लोगों का थोड़ा थोड़ा ख़र्चा ये एम्बेसी का लेते रहे, उससे ये 12 लाख हो मुझे गया। ये बताइए, कभी आपकी मुलाकात हुई उनसे? मुलाकात नहीं हुई उनसे। फ़ोन व्हाट्सएप पे बात होती रही, कभी टेलीफोन पे कॉल पे बात हुई है? कॉल पे भी बात करते रहे। बात करते रहे। कभी आपने उनको किसी दफ्तर में जाके मिले हैं या किसी इंस्टीट्यूट में आप उनसे मुलाकात कहीं पे हुई? नहीं, कभी नहीं हुई। कभी आपने ये जाहिर भी नहीं किया कि मुझे आपने ये मैंने उनको जब उनको मैंने पैसे भेज दिए थे, उनको मैंने कहा था कि मेरे साथ आप मुलाकात करें। वो कहते हैं कि आपकी टिकटें आ गई हैं, बस ये थोड़े दिन के लिए हम इनको रवाना कर रहे हैं। उसके बाद आप जब ये रवाना हो जाएंगे फिर आपको हम पे कोई शक नहीं होगा। नाज़रीन देखें, उन्होंने पढ़े लिखे जाहिल, मैं तो जाहिल ही कहूँगा, इसको ये अकल नहीं थी कि ये जो बंदा मुझसे पैसे मंगवा रहा है, आजकल के दौर में किसी को आप 10 रुपए दें तो कम से कम आप उसका घर एड्रेस, उसका तल्लक वास्ता किसी से रेफरेंस ले लेते हैं तो ताकि मैं इस बंदे को 10 रुपए दे रहा हूँ। और ये 12,40,000 रुपये लुटा के बैठ गए। और ये स्टोरी जो है, ये इस बंदे की स्टोरी नहीं, ये हज़ारों लोगों की स्टोरी है। FIA के पास आप गए? जी, जिसके पास भी जाता हूँ, जिस महकमे के, पुलिस में या किसी, वो बोलते हैं उसका उनका एड्रेस दो, वो आगे से मतलब वो तो ठीक कहते हैं ना कि उनका एड्रेस दो, के बंदे को पैसे दिए आपने, वो हवा में आपने पैसे दे दिए एक बंदे को, आपने फ्रॉडियों को आपने पैसे लुटा दिए। और ये जो टिकर्स वगैरह, ये जो है, ये इनके पोस्टर वगैरह बने हुए, उनको देख के आपने उनको पैसे पकड़ा दिए। जी, बाकी उनका जो डाटा है, जिस तरह पैसे दिए हैं, जिस टाइम, वो तो मैं ये देख रहे हैं, दुनिया देख रही है कि ये कैसे फ्रॉड हो इन्होंने आपसे किया है। नाज़रीन, बात करने का मकसद ये है कि हम लोग जो हैं लालची तो हैं, उसके साथ साथ हम लोग बेवकूफ़ भी हैं। पिछले दिनों मैंने 2-3 स्टोरी की और उसमें मुझे तकरीबन 1 लाख के करीब कमेंट्स आए। लोग रोज़ाना की बुनियाद पर लूटे जाते हैं, हर लम्हे लूटा जा रहा है। पैसे कहाँ से लिए थे आपने? पैसे वो एक भाई था मेरा, बाकी कज़न है, एक दोस्त था, उन्होंने ही दिए थे पैसे। वो इसी मतलब चक्कर में थे कि हम बाहर चले जाए। पहले भी वो कहीं और अप्लाई करते रहे, नहीं हुआ, बस इसी तरह एक ही चक्कर है, बाहर जाना है सिर्फ, और वो भी गैर कानूनी तरीके से जाना है। अंधे लोगों की तरह पैसे पकड़ा देने हैं। दोस्तों से गुजारिश है, आज मैं ख़ास तौर पर गुजारिश करना चाहता हूँ कि इस वीडियो को इतनी शेयर करें, हर अदारे तक पहुँचे, FIA तक पहुँचे, पुलिस तक पहुँचे, PTA तक पहुँचे। और ये सबसे बड़ी बात नेग्लिजेंसी PTA की है। बायोमेट्रिक के अलावा सिम एक्टिवेट नहीं होती। और पाकिस्तान में इस वक्त एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक 4.5 करोड़ गैर कानूनी सिमें चल रही हैं, जिनके ऊपर बायोमेट्रिक कैसे हुआ है ये PTA जवाब दे। हजारों लोग लाखों लोग लूट चुके हैं, रोजाना की बुनियाद पर लूट रहे हैं। लेकिन मेरी एक कंपनी, बहुत पाकिस्तान की बहुत बड़ी कंपनी है, उसके एक मैनेजर से बात हुई तो मुझे कहते हैं, मियाँ साहब बात ये है कि हमें नहीं पता ये लोग क्यों लूटे जाते हैं, इनमें अकल नहीं है, हमने तो नंबर बेचने, हमारा तो टारगेट पूरा होता है। लेकिन दोस्तों से गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और इस जैसे आदमी जो है, जिस मेरे सामने बैठा हुआ है, ये रोज़ाना की बुनियाद पर जो वो लूटे जा रहे हैं, तो अपने दोस्तों को अवेयरनेस दें कि अंदर किसी फ्रॉडिये